हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अपने सीआईबी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम प्रगति है। मैं आपको जेआईबी में आईएफएस पढ़ाती हूँ और सीआईबी में आपको एबीएम पढ़ाती हूँ। और आज इसी कड़ी में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 है हमारे गाइडेड प्लानिंग। मॉड्यूल ए चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है और स्टेप्स क्या होते हैं प्लानिंग में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपको पता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सीआईबी एक्सप्रेस को भी ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज से बेनिफिट हो सके। तो बात करते हैं आज की क्लास प्लानिंग की। क्या होता है प्लानिंग? किसे कहा जाता है प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या है? हमें कोई गोल अचीव करना है ना। हमने गोल सेट किया, जैसे आपने टारगेट सेट किया कि आपको सीआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। आपने ये गोल सेट कर लिया। अब आप इस गोल के रिगार्डिंग क्या करोगे? आप इस गोल के रिगार्डिंग प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे। भाई आप क्या करोगे? आप अपना टाइम टेबल सेट करोगे। आप अपनी चीजों को इस तरीके से मैनेज करोगे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका सीआईबी क्रैक करने का जो गोल है, आप उसको अचीव कर सको। प्लानिंग में आप यही तो करोगे। तो प्लानिंग बेसिकली होता क्या है? प्लानिंग में हम किसी गोल को, किसी ऑब्जेक्टिव को, या फिर कह सकते हैं जो हमारा एम है उसे अचीव करने के लिए हम प्री प्लान करते हैं चीजें। अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी अपनी वीकनेस देखते हैं क्या है, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। यानी हम एक रूपरेखा बनाते हैं कि हमें सर्टेन गोल है अपनी लाइफ में जो अचीव करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उस गोल को बनाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम गोल को टारगेट करके हम अपने प्लान करते जाते हैं चीजें, और स्टेप बाय स्टेप हम उसी को फॉलो करते जाते हैं। यानी अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो क्या है प्लानिंग? प्लानिंग एक ऐसा स्टेप्स है, प्रोसेस का एक ऐसा स्टेप्स है, एक ऐसा प्रोसेस है प्लानिंग जो ये डिसाइड करता है एडवांस में कि क्या जरूरत है करने की किसी भी स्पेसिफिक गोल को, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एडवांस में ही बताता है कि आपका जो फ्यूचर गोल है, आपका जो स्पेसिफिक गोल है जो आपने सेट कर रखा है, उसको पाने के लिए अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको एडवांस बेसिस पे क्या करने की जरूरत है। जैसे आपको सीआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आपका पहला काम क्या होगा? पहली प्लानिंग आप क्या होगी? आप सबसे पहले तो अपना क्या करोगे? टाइम टेबल सेट करोगे कि कैसे आप अपना टाइम टेबल सेट करें जिसके जरिए आप अपने वर्किंग लाइफ के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सके। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप जो स्टेप्स लेते हैं वो हिस्सा होता है प्लानिंग का। यानी अगर प्लानिंग की मैं बात करूं तो प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो। आपका गोल क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, पहले उसे सेट करोगे। उसी गोल के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करोगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जब आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर लोगे, फिर आप देखोगे कि रिसोर्सेस का एलोकेशन किस तरीके से करना चाहिए, जिससे आपने जो प्लान कर रखा था, जो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, वो एक्शंस इफेक्टिव तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं। यानी आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि आपको अपना सीआईबी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाओगे, कैसे आप अपने वर्किंग लाइफ के साथ अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सको, जिससे आप अपने सारे पेपर्स वन टाइम में क्लियर कर सको। फिर आप उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करोगे कि आपको कौन से ऐसे पीडीएफ चाहिए, कौन से ऐसे नोट्स चाहिए, किसके जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप साथ ही साथ ये देखते भी रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं क्या आपने जैसा प्लान किया था उस अकॉर्डिंग चीजें उसी फ्लो में जा रही है या फिर नहीं। तो ये क्या है? ये सब कुछ हिस्सा हो रखा है प्लानिंग का। यानी प्लानिंग में आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे और फिर उस ऑब्जेक्टिव के लिए देखते हो कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी सेट करने के बाद आप ये देखते हो कि कौन से रिसोर्स अवेलेबल है जिसके जरिए आप अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हो। तो अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है ऑफ थिंकिंग ही, और ये हमें प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए। यानी प्लानिंग एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जो हमें ये बताती है कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है तो हमें अभी करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में क्या हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है, ये बताता है प्लान। यानी ये प्लानिंग हमें फ्यूचर रेडी करता है, फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करता है ताकि हम अपने स्पेसिफिक गोल को, अपने स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर सके। तो ये तो बात हो गई प्लानिंग की। अगर मैं एक क्रक्स की बात करूँ कि प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग की बात की जाए तो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। प्लानिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से विजिबल हो। प्लानिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है। भाई आप इसमें क्या कर रहे हो? आप इसमें मैनेजमेंट तो कर रहे हो।
है ना। आपने सोचा कि आपने गोल सेट कर लिया, उसी गोल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने सारे जो भी टाइम टेबल आप उसे मैनेज तो करने काम कर रहे हो, वर्किंग लाइफ के साथ अपने टाइम टेबल को मैनेज तो कर रहे हो। इसके बाद प्लानिंग होता है गोल ओरिएंटेड, ठीक है। गोल ओरिएंटेड है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने अपना एम सेट किया और उसी एम के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करने लगे, तो प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड हो गया। परवेसिव इन नेचर होता है, साथ ही साथ ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी कैसे, भाई आपने अपना प्लान सेट किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने अपने एम को अचीव करने के लिए आपने जो प्लानिंग की थी वो कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही जितना आपने सोचा था, तो आप क्या करोगे, आप उसको और इम्प्रूव करोगे, आप उसमें ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लोगे जिससे आप अपनी इस एक्टिविटी को और बेहतर कर सको, ताकि आपने जो एक्शन सोच रखा था वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें आपको अवेलेबल हो, यानी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टास्क को प्लान कर पाओ, अपने टास्क को टाइम टू टाइम आप अपडेट कर पाओ। इसके अलावा ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एक माइंड एक्सरसाइज है। आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग की और आप उस प्लानिंग को एक्शन में भी लाने लगे, लेकिन जब आप देखते हो कि जिस स्टेप्स के साथ जो स्टेप्स आपने लिए थे वो उतने फ्रूटफुल नहीं है जितने कि आपने सोच रखा, तो आप क्या करोगे, आप फिर से आप फ्यूचर में सोचोगे, फ्यूचर नहीं इन द सेंस आप फिर से ये सोचना शुरू करोगे, माइंड एक्सरसाइज का हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा। फिर से क्या करोगे, फिर से प्रोसेस करना शुरू करो कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाए जिसके जरिए मैं अपने एक्शन को और बेहतर बना सकूं, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि आपको 2 घंटे पर डे पढ़ना है, जब आप 2 घंटे पर आवर अपने स्टडीज पे देने लगे तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं इससे और ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ, यानी अगर मैं प्लानिंग बेहतर करूँ तो मैं 2 की जगह 3 आवर्स पर डे भी अपनी पढ़ाई पर डिवोट कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक माइंड एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर रहे हो बेहतर तरीके से। इसीलिए प्लानिंग को कहा जाता है कि फ्यूचरिस्टिक्स होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग क्यों, भाई आपने स्टेप्स लिए, नेसेसरी स्टेप्स लिए आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो उतने फ्रूटफुल नहीं है जितने होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप फिर से सडन डिसीजन लोगे, आप फिर से प्लान करना शुरू करोगे कि क्या मैं ऐसा प्लान करूं जिसके जरिए मैं अपने पेपर को भी साफ पूरा क्लियर कर लूं और अच्छा मार्क्स भी अचीव करूं। तो ये क्या है, ये सब कुछ ओवरऑल जो हिस्सा है ये हिस्सा हो रखा है प्लानिंग का, यानी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है, कंटिन्यू एक्टिविटी हो रखी है, परवेसिव इन नेचर है, गोल ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक्स है, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ हो रखे हैं प्लानिंग के फीचर्स आप कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये सब कुछ है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स कह सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो, ये सब कुछ है प्लानिंग के बारे में बताता है। अब ये तो समझ में आ गया कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या है। अब प्लानिंग क्या क्या कवर करता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, प्लानिंग कवर करता है कि क्या करना है, क्यों करना है कोई चीज, ठीक है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो उसकी जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हो। इसके बाद प्लानिंग ये डिसाइड करता है कि कहाँ ये जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो गोल सेट किए हैं, उसको कहाँ परफॉर्म करना है। थर्ड में आप ये सोचते हो कि कब करना है, आपने अगर सोच रखा है कि हाँ मुझे सीआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो ये करना कब है, कब से पढ़ाई शुरू करना है। फिर प्लानिंग जवाब देता है कि कैसे करना है, इसका जवाब भी प्लानिंग ही देता है, क्या करना है और कौन करेगा, इन सारे सवालों के जवाब, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर प्लानिंग देता है। यानी सबसे पहले प्लानिंग क्या करेगा, प्लानिंग बताएगा क्या करना है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग के जरिए ये फाइंड होगा कि कौन ये टास्क परफॉर्म करेगा, किसके जरिए टास्क परफॉर्म किया जाएगा और वही पर्सन क्यों इस टास्क को परफॉर्म करेगा। इसके बाद प्लानिंग के जरिए ये कवर होता है कि ये जो टास्क है, जो गोल सेट किया गया, वो परफॉर्म कहाँ किया जाएगा, किस तरीके से, कौन से स्टेप्स लेने, कब परफॉर्म किया जाएगा और कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो प्लानिंग इन सारे सवालों का आंसर कौन देता है, इन सारे सवालों का आंसर प्लानिंग के जरिए ही मिल पाता है। तो ये क्या है, ये हो रखा है ओवरऑल प्लानिंग। प्लानिंग अगर समझ में आएगा तो स्टेप्स क्या है प्लानिंग में, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो बात करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग किस तरीके से होता है, क्या स्टेप्स हो रखे हैं प्लानिंग में, ठीक है। स्टेप्स भी आप इसे कहते हैं, स्टेप्स क्या हो रखा है, किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये प्रॉपर एक स्टेप्स होता है जो कि प्लानिंग के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहला स्टेप्स अगर प्लानिंग में बात की जाए तो आप क्या करोगे, आपको प्लान करना है, पहले उसके पहले आपको अपना गोल तो सेट करना पड़ेगा ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना गोल सेट करोगे
कि आपका एम क्या हो रखा है, आपको क्या अचीव करना है जिसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये डिसाइड करो कि आपका कौन सा टारगेट है, आपका गोल क्या है। इसके बाद आप ग्राउंड लेवल प्लानिंग करो। आप ऐसा नहीं करो कि आपने सोचा हाँ ठीक है मुझे सीआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और अब मैं एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे तो मैं पढ़ाई कर ही लूंगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा वर्किंग लाइफ के साथ? हाँ, कुछ लोग बेशक कर सकते हैं, तो सबकी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। इसीलिए प्लानिंग कहता है कि आपको जो भी प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, यानी अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचला कि हाँ मैं 8 घंटे हर रोज पढ़ूंगा और आपने प्लानिंग बना ली और आप इंप्लीमेंट उसे नहीं कर पाए। तो आपको जो प्लानिंग करनी है वो ग्राउंड लेवल पे करनी है, और जिसमें ये फैक्टर आपको खुद अपना स्वॉट एनालिसिस करके ये डिसाइड करना होता है कि क्या मैं जितना मैं प्लान कर रहा हूँ क्या मैं ग्राउंड लेवल पे उसे अचीव कर पाऊंगा या फिर नहीं। इसके बाद जब ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग हो जाती है तो ये डिसाइड किया डिटरमाइन किया जाता है कि एक्सटेंड क्या होगा टाइम फॉर प्लानिंग का, यानी जो प्लानिंग हम सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा या फिर प्लानिंग के लिए कितना वक्त लगेगा। कि अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम टेबल सेट कर रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए, तो उसमें मुझे कितना वक्त लगने वाला है। इसके साथ जब ये टाइम डिसाइड हो जाएगा तो कुछ अल्टरनेटिव चॉइसेस भी देखी जाती है, यानी क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव भी मेरे पास अवेलेबल है जिसके जरिए मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। भाई किसी गोल को अचीव करने क्या केवल वन रूट ही होता है? ऐसा तो है नहीं ना, कई सारे एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए कई सारे रूट अवेलेबल होते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेहतर है। जब अगर अल्टरनेटिव ये फाइनल हो जाता है उसके बाद चूज किया जाता है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है, यानी हमने अल्टरनेटिव फाइंड किया, अगर हमें अल्टरनेटिव मिला तो बेशक और हमेशा अल्टरनेटिव भी अवेलेबल होते हैं गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं तो क्या करें, आपने ग्राउंड लेवल पर जो प्लानिंग की आप उसी के साथ आगे बढ़ोगे और आप कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करो कि आपको क्या एक्शन अब लेना जरूरी है रिगार्डिंग योर फ्यूचर गोल। फिर आप अपने प्लान्स को क्या करोगे और ज्यादा आप इम्प्रूव करने लगोगे, यानी जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे आप सोचोगे कि हाँ ठीक है ये मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, अब मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ, यानी आप अपनी प्लानिंग को और ज्यादा नरिश करने लगोगे। इसके बाद आप अपनी प्लानिंग को जो रूल्स है जो रेगुलेशन है उनके साथ प्रोग्रेस में देखते जाते हो, आप रेगुलेट करते हो कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, यानी कैसे तो कहीं ना कहीं आप मॉनिटर करते हो कि आप जिस गोल के साथ आगे बढ़े थे क्या उस गोल को अचीव किया जा रहा है या नहीं। और अगर उस गोल को अचीव नहीं हो, अगर वो उस गोल को अचीव किया जा रहा है तो आप उसे और बेहतर करने की कोशिश करोगे। और अगर आपने जिस गोल के साथ प्लानिंग स्टार्ट की थी अगर वो अचीव आप नहीं कर पाए तो अगेन फिर से आप अपना टारगेट सेट करोगे, फिर से आप ग्राउंड लेवल प्लानिंग करोगे और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू बेसिस पे चलता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जिस गोल के साथ प्लान करना स्टार्ट करते हो, अगर नेसेसरी स्टेप्स लेते हो, अगर आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे आपको अच्छे जो रिजल्ट है वो मिल रहे हैं तो आप उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करते हो, और अगर अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं यानी जैसा आपने सोचा था अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप उन्हें और बेहतर करने के लिए फिर से आप अपना गोल सेट करते हो, फिर से आप प्लानिंग करना शुरू करते हो, फिर से आप टाइम देखते हो और अगेन आप अल्टरनेटिव देखते हो कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो यानी ये जो ओवरऑल प्लानिंग का प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो ये तो बात हो गई थी क्या होती है प्लानिंग और क्या होता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के, ताकि अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्कोप ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, यानी आपको बताने कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्लानिंग का स्कोप क्या होता है मैनेजमेंट उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्या ये कह रहा है डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या करना है। सेकंड कह रहा है डिसाइड करना कि वेयर इज टू बी, यानी कहाँ करना है। थर्ड कह रहा है हाउ इज टू बी डन, यानी कैसे करना है। और लास्ट कह रहा है कि व्हेन इज टू बी डन, यानी ये कब करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? देखिए प्लानिंग में क्या क्या, इसको प्लानिंग का स्कोप की बात की जाए तो प्लानिंग ये भी कवर करता है कि क्या करना है, कहाँ करना है, ये भी ये कवर करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब प्लानिंग कवर करता है, यानी इन सारे क्वेश्चन का आंसर कौन देता है?
इन सारे क्वेश्चन का आंसर प्लानिंग ही देता है, यानी इसमें आपके क्या है, सारे के सारे सही हो रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी ऐसा कौन सा स्टेप्स है जो कि प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो रखा है। ऑप्शन ए कह रहा है बिल्ड करना अचीवेबल टारगेट और गोल्स। सेकंड कह रहा है कि डिटरमाइन करना कि प्लानिंग में कितना टाइम लगेगा। थर्ड कह रहा है अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करना ताकि गोल को अचीव किया जा सके। और लास्ट कह रहा है कि मार्केट सेगमेंट कंसीडर करना, कंडक्ट करना। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, आपको बताना है कि प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो रखा है, प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो रखा है। कौन कौन सा हिस्सा नहीं होता भाई, आप टारगेट को सेट करते हो उसी के अकॉर्डिंग का प्लानिंग करते हो, ये भी इसका हिस्सा है। आप टाइम कितना लगेगा प्लानिंग में, ये भी प्लानिंग कवर करता है। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या हो रखे हैं जिसके जरिए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, ये भी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन मार्केट सेगमेंट कंसीडर करना कहीं से भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो रखा है। तो कौन सा प्रोसेस प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, राइट ऑप्शन है आपका डी। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीआईबी का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसपे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहे हैं। और ये आपके सारे पेपर्स को न केवल कवर करता है बल्कि इसमें आपको 50+ सीआईबी टेस्ट भी मिलते हैं। 24/7 आप रिकॉर्ड क्लास का एक्सेस कर सकते हो, आपको माइंड मैप्स मिलते हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पे आपका डिस्कशन होता है, आपको केस स्टडीज मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है, न्यूमेरिकल पे स्पेशल सेशन मिलता है। यानी ये फाउंडेशन बैच आपके बेसिक्स को बेहद स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्प्रूव करता है। और कहते हैं ना जब अगर नींव बेहतर हो तो आगे की चीजें भी बहुत बेहतर होंगी। तो कोर्स में इनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जरूर, अपने फीडबैक जरूर शेयर करेगा और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के जरिए आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वायरी है, आप न केवल उनका आपको जवाब मिलता बल्कि आप मुझसे लगातार इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।